क्यों देखना पड़ा है? आप दुनिया से जा रहे हो, कुछ उपदेश दे जाओ। ओहो, जब लक्ष्मण ने ये कहा कि आप दुनिया से जा रहे हो, चलते चलते हमें कुछ उपदेश दे जाओ, रावण ने कहा लक्ष्मण अब तुम आए हो तो सुन लो। अंतिम समय पर क्या कहता है? भाई क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको, और मेरी खत्म कहानी। बड़ी सुंदर उपदेश, सुंदर वाक्य कह रहा है रावण, राक्षस व्यक्ति। क्या कहता है? सुन लक्ष्मण, क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुझको मेरी खत्म कहानी, और हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुझको मेरी खत्म कहानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी। काम क्रोध मद में फंस करके मैंने सब कुछ खोया, काम क्रोध मद में फंस करके मैंने सब कुछ खोया, अपने हाथों मैंने ही तो बीज पाप का बोया, अपने हाथों मैंने ही तो बीज पाप का बोया। हितकारी सो शिक्षा मैंने, हितकारी सो शिक्षा मैंने नहीं किसी की मानी, हाथ हिलाने की भी दम न भरा आंख में पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुझको मेरी खत्म कहानी, होठ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी। कितनी सुंदर बात कह रहा है राक्षस व्यक्ति, बढ़िया बात निकल रही है अंतिम समय पर। क्या कहता है लक्ष्मण, ये जो दिन देखने को मिला ये बीज मैंने अपने आप बोया है, काम क्रोध लोभ मोह इनमें फंस गया। और सुन, हितकारी शिक्षा न तो गुरु की मानी मैंने, पत्नी ने समझाया, रावण को पत्नी ने भी समझाया था, पर कब मैंने किसी की अच्छी शिक्षा मानी नहीं, ये मैंने अपने कर्मों के द्वारा ही दुर्दिन देखा है। अब समझ में आया, अब तक अकल नहीं आई थी। और क्या कहता आखिरी बात, बहुत बढ़िया बात कही। भाई मत करना अभिमान कभी भी, मत करना अभिमान कभी भी, बुद्धि बल या धन का, मित्र हितैषी बेटा बेटी या परिवारी जन का। मत करना अभिमान कभी भी, बुद्धि बल या धन का, मित्र हितैषी बेटा बेटी या परिवारी जन का, मित्र हितैषी बेटा बेटी या परिवारी जन का। ये सारे मतलब के साथी, मत करना नादानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुमको मेरी खत्म कहानी, आंख पर पलक हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी। देखो अब समझ में बात आ रही है। क्या कहता है? मत करना अभिमान,
मैंने अभिमान किया था। और क्या किया था? मेरे बराबर ये जंगली है ना जो घूमते हैं जंगल में, इनके पास क्या है? न तो परिवार है। रावण का परिवार बहुत बड़ा बताते, पर काम नहीं आया। कहते मैं समझता था जंगली है, सेना नहीं है, ये क्या करेंगे? मेरा परिवार ज्यादा था और मैं ये भी मानता था कि मेरे बराबर इनमें कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैं विद्या ज्यादा मानता था, अपने में विद्या ज्यादा है, और वास्तव में विद्या थी भी, इसकी भी कमी नहीं है। अपने में विद्या ज्यादा मानता था, बल ज्यादा मानता था, धन मेरे पास जितना है इतना किसी के पास नहीं, और परिवार जितना है उतना किसी के पास नहीं। मैं ये अभिमान किए हुए था। ओ लक्ष्मण, कभी अभिमान मत करना। जिसने अभिमान किया वो जिंदगानी खो बैठा। मैंने अभिमान किया था। बंधु, अभिमान कभी किसी प्रकार का मत करना। कोई व्यक्ति, बड़े बड़े परिवार वाले व्यक्ति अभिमान धूल में मिल गया। जिनके पास ताकत बहुत थी, वो कहते हैं ना, शायद दिनकर जी ने लिखा होगा, मुझे उसके भाव याद आ रहे हैं। कोई पहलवान व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके शरीर में ताकत बहुत थी, और छत के ऊपर खड़ा हुआ पहलवान इधर उधर देख रहा था, तो एक तिनका उसकी आंख में आकर के गिर गया। छोटा सा तिनका आंख में। वो पहलवान कहता, जब आंख में तिनका गिरा, तिनका छोटा था, आंख बंद हो गई, मैं आंख मसलने लगा, दर्द कर दिया उसने। छोटे से तिनके ने में बैठा दिया। पहलवान बैठ गया छोटे से तिनके। बड़ी मुश्किल से कुछ देर में वो निकाला। जब निकला तब पता लगा, ओहो तू क्या ताकत रखता है, तेरे लिए तिनका काफी है, तेरे लिए तिनका काफी है। तो कोई व्यक्ति बल का अभिमान मत करना बहनों और भाइयों, और बुद्धि का मत करना। हमने ऐसे व्यक्ति देखे जिनके पास कितनी डिग्रियां थी और अच्छे नंबरों से प्राप्त की, पता नहीं क्या समय आया और उसको रस्सी में बांध करके लोग ले जा रहे हैं। आगरा में हम आ रहे थे, रेल में बैठ करके एक नौजवान सुंदर लड़के को रस्सी में बांध करके रेल में बैठे लोग। हमने पूछा किस केस में पकड़ा ये? तो कहने लगे बोलो मत। हमने कहा किस केस में पकड़ लिया ये? तो मत बोलो। यूं इशारा कर दिया। क्या हो गया? तो बुद्धि खराब। बुद्धि जो है खराब क्या, खत्म। एमए डबल एमए है, संपत्ति बहुत है, सुंदर बहुत है, कहां ले जा रहे हैं? पागल खाने में ले जा रहे हैं। बुद्धि खत्म। सुंदरता का और कोई व्यक्ति डिग्री का अभिमान मत करना, पता नहीं कब ये धूल में मिल जाए। और बहनों और भाइयों, विद्या का, बल का और सुंदरता का, हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे। एक राजा ने घोषणा की कि जाओ मेरे राज्य में सबसे सुंदर आदमी हो उसका फोटो लाओ, सबसे सुंदर हो मेरे राज्य में। मंत्रीगण गए, घूमते घूमते एक सुंदर व्यक्ति मिल गया, उसका फोटो लिया, उसका नाम गांव पता लिखा। राजा से कहा, लो महाराज, इस नाम का व्यक्ति, इस गांव का, इस जिले का, तुम्हारे राज्य में सबसे सुंदर व्यक्ति है ये। राजा ने कहा फोटो टांग दो, मैं बताऊंगा मेरे राज्य का सबसे सुंदर व्यक्ति है। टांग दिया गया फोटो। एक वर्ष के पश्चात कहा राजा ने, जाओ मेरे राज्य में सबसे कुरूप व्यक्ति हो, बदशक्ल हो, उसका फोटो लाओ और हो सके तो उसको भी ले आना। कहते मंत्रीगण गए और कोई कुरूप व्यक्ति मिल ही गया। उन्होंने कहा इससे बदशक्ल कुरूप व्यक्ति कोई है नहीं। उसका फोटो लिया, नाम गाम पता लिखा और उससे कहा भाई यदि तू चल सके तो चल, राजा ने याद किया है। उसने समझा कोई इनाम मिलेगी राजा के मिलने के लिए, वो आ गया, साथ ले आए। कहा महाराज कुरूप व्यक्ति का भी फोटो मिल गया, यह फोटो है।
और आदमी को भी साथ ले आए। राजा ने कहा वो फोटो वहां टांग दो जहां सबसे सुंदर व्यक्ति का है, वहां सबसे कुरूप का। जब दोनों फोटो टांग दिए एक जगह पर, और वो नीचे व्यक्ति खड़ा हुआ था जो कुरूप था, वो उन दोनों को चित्रों को देख रहा था। मेरा यहां टांग दिया है, ये दूसरा जो सुंदर का टंगा है, और सुंदर के फोटो को देख करके वो रोने लगा। राजा ने कहा रोता क्यों है? इसे देख करके रोता हूं। राजा ने कहा उसे देख करके क्यों रोता है? भगवान ने सुंदर बना दिया, तू इतना सुंदर नहीं है, उसे देख करके किसी की सुंदरता को देखकर रोता क्यों है? कहने लगा महाराज तुम नहीं जानते मैं क्यों रो रहा हूं। कहा बताओ। तो उस कुरूप व्यक्ति ने कहा राजन इन दोनों का नाम पढ़ो, जो दोनों फोटो टंगे हैं। जब नाम पढ़ा दोनों का एक ही नाम, का गांव पढ़ो, दोनों का एक गांव एक जिला, उनकी उम्र भी जो लिखी वो एक। तो ये क्या है? राजा से कहा पढ़ो क्या है? राजा कहने लगा दोनों का एक नाम एक गांव एक जिला एक प्रांत, ये क्या है? तो वो कहने लगा महाराज इसी को देख करके रो रहा हूं। कहा क्यों? कि ये सुंदर फोटो मेरा ही है और कुरूप भी मेरा ही है। मैं किसी दिन सुंदर था और बिगड़ते बिगड़ते मेरा रूप इतना बिगड़ गया कि मेरे से बद शक्ल कोई जिले में दूसरा व्यक्ति नहीं। ये दोनों फोटो मेरे ही हैं। अभिमान मत करना कोई व्यक्ति सुंदरता का, न जाने सुंदरता कब बिगड़ जाए, कब बिगड़ जाए। अरे आज व्यक्ति, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे साथ एक व्यक्ति ढोलक बजाता था, एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिन हुए एक्सीडेंट हुआ, खोपड़ी में चोट लगी। अब वो व्यक्ति जीवित है पर तो ये पहचान नहीं पाता कि ये कौन है, ये क्या है। और पहचानने की बात छोड़ो, ये कह नहीं सकता कि मुझे भूख लगी है। घर वाले अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, जब मुंह बंद कर देता तब समझते हैं पेट भर गया। नहीं, ये भी नहीं कह सकता कि मुझे भूख लगी है, ये नहीं कह सकता मुझे पेशाब लगी है। बुद्धि बिल्कुल खत्म, मौजूद है, घर बैठा है, पता नहीं इसका क्या होगा। इसलिए अभिमान मत करना। रावण बहुत बढ़िया बात कह रहा अंतिम समय पर, मत करना अभिमान कभी भी बुद्धि बल या धन का, और मित्र हितैषी बेटा बेटी या परिवारी जन का। कहते ये मतलब के साथी ये मत करना नादान। और एक तीसरी बात और कही रावण ने बहुत बढ़िया, क्या लिखी है? कर्ज आग बीमारी दुश्मन, कर्ज आग बीमारी दुश्मन, इन्हें न निर्बल जानो, और सावधान रहो इनसे हमेशा नीति को पहचानो। सावधान रहो इनसे हमेशा नीति को पहचानो। कर्ज आग बीमारी दुश्मन, चार चीजें, कर्ज आग बीमारी दुश्मन, इन्हें न निर्बल जानो, सावधान रहो इनसे हमेशा नीति को पहचानो। जिसने इनको निर्बल जाना हो बैठा जिंदगानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी। क्या बतलाऊं लक्ष्मण तुझको मेरी खत्म कहानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में पानी, हाथ हिलाने की भी दम ना भरा आंख में। तीसरी बात तो गजब की कह दी। देखो लिख लो, चार चीजों को कमजोर मत समझना कभी भी। किसको? दुश्मन, आग, बीमारी और कर्जा। ये नीतिकारों की बातें हैं, मैं अपनी नहीं कहता। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, और जिस व्यक्ति ने शत्रु को कमजोर समझ लिया, आहा मारा गया। एक दुश्मन चढ़ करके आता था, लड़ाई लड़ता, और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई। किसकी? मोहम्मद गौरी की। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई। चौहान क्या करता था? मोहम्मद गौरी को हरा करके कैद कर लेता और कहता बोल मोहम्मद गौरी।
चाहे तो ऊपर को फेंक दूं या जिंदगी की कब्र बना दूं, बोल। तो क्या कहता था, छोड़ दे मुझे। 16 बार छोड़ दिया, 16 बार पकड़ पकड़ करके छोड़ दिया। और 17वीं बार जब लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और चौहान को कैद कर लिया मोहम्मद गौरी ने। और क्या कहा चौहान ने, ओ मोहम्मद गौरी, मैंने तेरे को 16 बार छोड़ दिया है, तू मुझे 1 बार छोड़ दे बस। तो क्या कहा था मोहम्मद गौरी ने, सुन भाई, दुश्मन को पकड़कर छोड़ देना काफिरों का काम होता है, मेरी किताब में नहीं लिखा है, तेरी भी लिखा होगा। शत्रु को कभी भी कमजोर न समझना। तैने मुझे छोड़ दिया अपनी गलती का, तो परिणाम भुगत, मैं नहीं छोड़ सकता। तो क्या लिखा है, दुश्मन को कभी कमजोर, दुश्मन और आग को और बीमारी को, और दुश्मन कहते हैं दुश्मन आग बीमारी और कर जाने को कमजोर। रावण बढ़िया बात कह रहा है, ओ गजब की बात कही। रावण क्या कहता है, सुन लक्ष्मण, तुम्हारी सेना में से एक व्यक्ति आया, उसका नाम था हनुमान। अकेला व्यक्ति लंका का विध्वंस कर गया, हम सब लोग मिलकर के कुछ नहीं कर पाए, मेरे पैर कांपने लग गए। एक आदमी इतना बड़ा बलवान और उसकी सेना में ऐसे कितने होंगे। रावण, तू क्या लड़ाई लड़ेगा, तू सीता को वापस कर। मेरे मन पे जब आता था ऐसा विचार, तब मेरे साथी क्या कहते, चिंता मत करना, वो जंगली आदमी क्या करेंगे, वो एक दिन की खुराक है, एक दिन की खुराक खा जाएंगे। तुम लंका, तुम्हारे समान कोई है नहीं। मैं अभिमान में फूल जाता था। एक और आया, उसका नाम था अंगद, उसका पैर 1 इंच भर पीछे न हटा सके। एक एक बलवान, तो क्या करेगा, वापस कर। तो क्या कहते थे, चिंता मत करो, हम एक दिन की खुराक है, जंगली लोगों को खा जाएंगे, तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। अभिमान में हो जाता। तो बहुत बढ़िया बात लिखी है, लक्ष्मण सुन, खुशामद चापलूसी से करे तारीफ जो तेरी, उसे तुम मित्र मत जानो, तुम्हारा शत्रु जानी है। और मेरा इन चापलूसों ने सत्यानाश कर डाला, फूकी जो सोने की लंका इन्हीं की मेहरबानी है। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। मैं उनको कमजोर समझता था, मारा गया। तो बंधुओं, सुंदर बात कह रहा है। और आखिरी बात सुन लो बस, कितनी सुंदर बात कही। क्या कहता लक्ष्मण, एक आखिरी बात तो जो है वो लिखने के लायक है, मैं जा रहा हूं, तो याद रखना क्या, सदाचार, स्वास्थ्य और धन चला जाए, स्वास्थ्य और धन चला जाए, पर सदाचार मत खोना। इंद्रियों को बस में रखना, इनके बस मत होना। ना इनके बस मत होना। कह नरदेव तुम्हें फिर कोई होगी ना हैरान, हाथ हिलाने की नीलम ना भरा हाथ में पान। क्या सलाम लगा तुम्हारा स्वास्थ्य चला, धन चला जाए, कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया। पर ध्यान रखना, सदाचार संयम चरित्र को मत जाने देना। और जिसका चरित्र चला गया, बहन और भाइयों देखो, तोप तेग तलवारों से नर मर जाए तो मर जाए, तोप तेग तलवारों से नर मर जाए तो मर जाए, और कुआ बावड़ी खाई में कोई